सिवनी मालवा क्रांतिकारी किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष लीलाधर राजपूत की अध्यक्षता में भीलत देव में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए और यह निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी को एक विशाल वाहन रैली सिवनी मालवा से भीलत देव तक निकाली जाएगी। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष लीलाधर राजपूत ने बताया कि सरकार द्वारा यह तीनों काले कानून वापस लिए जाएं, इसका हमारा संगठन भरपूर विरोध करता है। इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष लीलाधर राजपूत, प्रदेश संगठन मंत्री बृजमोहन पटेल, संतोष नगर, विनोद कुमार, रामकृष्ण दिगोदिया, मान सिंह गुर्जर, मुकेश प्रजापति, हरपाल सिंह सोलंकी, संतोष कुमार मोहरिया, गौरीशंकर कुशवाहा, नितेश चंदेल, प्रमोद गौर, संतोष पटेल, गौरव मालवीय, मनोज पटेल, ब्रजेश चोरे सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। आज की बैठक का मुख्य उद्देश्य यह है कि भारत सरकार ने जो 3 कृषि कानून पारित किए हैं वो किसानों के लिए और भारतीय कृषि के लिए अनुकूल नहीं है। हमारे कृषि व्यवस्था के लिए ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं। इसलिए जो आपका दिल्ली के बॉर्डर पर जो आंदोलन चल रहा है, हम लोग उसका समर्थन करते हैं और सरकार लगातार बातचीत करके इस आंदोलन को थकाना चाहती है। तो हम ये संदेश देना चाहते हैं, वहाँ एक संदेश निकल के ये आ रहा है कि मध्य प्रदेश के लोग इस आंदोलन में शामिल नहीं हैं। हम आपके माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि वहाँ हजारों की संख्या में मध्य प्रदेश के कई किसान संगठन, हम लोग भी वहाँ जाकर के होके आए हैं और पुनः जाने की तैयारी भी कर रहे हैं। तो जैसा कि सरकार की और किसान संगठनों की जो वार्ता हुई अभी तक का जो नतीजा निकला है, उससे यह निष्कर्ष निकलता है कि सरकार कानून वापस लेना नहीं चाहती है। तो हम लोग दिल्ली में जो आंदोलन चल रहा है उसके समर्थन में हैं और अब यहाँ पर भी जन जागरूकता अभियान, हमारे किसानों में जन जागृति का अभियान चलाने जा रहे हैं। आने वाले 1-2 दिन से इसकी शुभारंभ हो जाएगा। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के ऊपर नाराजगी जताई है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट की सरकार के प्रति नाराजगी है, लेकिन हमारे किसानों के प्रति नाराजगी नहीं है। ना तो हम सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, ठीक है ना, और सरकार भी यहाँ तक नहीं गई है। आज का किसी दूसरे संगठन ने या किसी दूसरे लोगों ने लगाई है। तो सुप्रीम कोर्ट का चिंता करना वाजिब है और सुप्रीम कोर्ट ने जो सरकार को निर्देश दिए हैं वो उससे हम सुप्रीम कोर्ट का आदर और सम्मान करते हैं। लेकिन ये कानून वापसी जो हमारे राष्ट्रीय स्तर का जो आंदोलन चाहता है वो भारतीय कृषि के लिए बहुत ही अनिवार्य है, ये कानूनों का हटना। और एक बात हम आपके माध्यम से और बता देना चाहते हैं कि हम खेती में रिफॉर्म के विरोध में नहीं है। मतलब नई टेक्नोलॉजी आए, नई व्यवस्थाएं आए, उसका भी हम विरोध नहीं करते हैं। लेकिन जो कृषि कानून है वो पूर्णतः उसमें अभी तक जो हमारा अनुभव रहा है वह पूरा का पूरा भारतीय किसानों के और कृषि के विपरीत में है और हम लोग उसमें अपने आप को बंधुआ और गुलामी महसूस करेंगे। इसलिए हम इस तरह की गुलामी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं और स्वतंत्र भारत के किसान भी हैं। तो हम चाहेंगे कि ये पहले सरकार ये 3 कानून वापस ले ले, इसके बाद में हमारे किसान नेताओं के साथ बैठ करके हमारे कृषि वैज्ञानिक, कृषि विशेषज्ञ और सरकार, हम सब मिलकर के एक नई कृषि नीति तैयार करें जो पारदर्शी हो, जो साफ सुथरी हो बिल्कुल, जिसमें बाजार भी और हमारी जो परंपरागत जो मंडियां हैं वो दोनों में परस्पर प्रतिस्पर्धा हो। किसानों को इससे लाभ होगा। जो वर्तमान में जो कानून सरकार ने लेके आई है उससे किसानों को कोई लाभ नहीं होगा। आज की बैठक में क्या निर्णय लिया? आज की बैठक में यह निर्णय है कि 26 तारीख को, जैसा कि हमारे किसान संगठन ने वहाँ पर जो घोषणा की है कि हम भी 26 तारीख को वैसे ही का वैसा हमारे होशंगाबाद जिले में भी हम मनाने की तैयारी कर रहे हैं। सीधी सी बात है, हमारा भी 26 तारीख को तिरंगा लगा करके अपने अपने ट्रैक्टर पर, अपने अपने वाहन पर हम लोग आएंगे। सिवनी मालवा विधायक प्रेमशंकर वर्मा ने एक ही दिन में जहां 11 निर्माण कार्यों का जहां लोकार्पण किया, वहीं 2 निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया। वहीं सभी को संबोधित करते हुए कहा कि विधानसभा में विकास कार्यों की कमी नहीं आने दी जाएगी। बस आप बताते जाए कि जनहित में क्या क्या कार्य किए जाना है, सभी की स्वीकृति मैं लेकर आऊंगा।
भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र साध ने बताया कि ग्राम पंचायत कोटरा में आंगनबाड़ी और सीसी रोड का लोकार्पण, ग्राम पंचायत जिरावेह में पंचायत भवन और सीसी रोड का लोकार्पण, ग्राम पंचायत धामिया में मंगल भवन, सीसी रोड निर्माण सहित स्वागत द्वार का लोकार्पण, ग्राम पंचायत भरलाया में पंचायत भवन का भूमि पूजन के साथ ही स्वागत द्वार का लोकार्पण, ग्राम पंचायत भमेडी में आंगनबाड़ी भवन, सीसी रोड सहित स्कूल बाउंड्री वॉल का लोकार्पण करने के साथ ही ग्राम पंचायत सोता चिकली में नल जल योजना का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर प्रमुख रूप से चारों मंडल अध्यक्ष राहुल पटेल, अभिषेक पटेल, हरीश गौर, वरुण पटेल सहित भाजपा के वरिष्ठ नेता राजू साध, रघुवीर राजपूत, शंभू से भाटी, बबलू ओके, गोविंद पटेल, सज्जन पटेल, अमित प्रताप सिंह, सोनू भाटी, अनिल अग्रवाल सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। सिवनी मालवा राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ के द्वारा मंडी प्रांगण में दोपहर 1 बजे बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर 23 जनवरी को तहसील का घेराव कर जनसभा का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर तहसील प्रभारी सुधीर गौर, तहसील संयोजक जयप्रकाश रघुवंशी, राजकुमार गौर, राहुल सिरोही, भोला रघुवंशी, गोविंद रघुवंशी, चंद्रशेखर, संदीप, नरेंद्र, गणेश सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। सिवनी मालवा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा सिवनी मालवा के द्वारा तहसील कार्यालय पहुंच एसडीएम अखिल राठौर को विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। मोर्चा ने ज्ञापन में उल्लेख किया कि मनरेगा में जिले द्वारा बनाए गए माइक्रो प्लान को तत्काल बंद किया जाए। मनरेगा मांग आधारित योजना है, यदि मजदूर काम की मांग करता है तो निश्चित रूप से उसे काम दिया जाएगा, लेकिन वरिष्ठ अधिकारी बेवजह दबाव बना रहे हैं। मनरेगा को प्रगति का आधार बनाकर वेतन रात सात न किया जाए, माह में एक बार बैठक की जाए, न कि हर कभी। खाद्यान्न पर्ची लिए को लेकर संपूर्ण जिम्मेदारी खाद्य विभाग को सौंपी जाए। अवकाश के दिन व्हाट्सएप पर कार्यों करने की सूचना न दे, किसी भी मामले की पेशी में ससम्मान व्यवहार किए जाने सहित अन्य मांगे की गई।